प्यारे बच्चों, आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस तथा उत्तर प्रदेश जो प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस का पेपर आने वाला है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे। ये जो पेपर है ये 2017 में उत्तराखंड में हुआ था और ये राजनीति शास्त्र का ही है। तो आइए इस प्रश्नों के उत्तर जानते हैं जो आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस तथा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस में दोनों परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना है कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, लावेल लिखा है इसमें, लासवेल इसका सही उत्तर होगा। तो आपको याद रखना है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं इस संबंध में सूचना एकत्र करना ठीक वैसा ही है जैसे इस संबंध में सूचना एकत्र करना कि हवाएं ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। ये कथन लासवेल का है। प्रश्न संख्या 2, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो वो अपने पद पर इन दोनों अवस्था में बने रह सकते हैं, या तो 6 वर्ष या जब तक उनकी आयु 65 वर्ष की नहीं हो जाती। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो 4 ऑप्शन मिलेंगे होंगे आपको, कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या तानाशाही। तो इसमें संसदीय जो सरकार होती है उसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जाति को SC, ST, OBC या कुछ भी घोषित करना होता है तो भले ही उसके लिए बिल संसद से पारित होता है लेकिन उसे घोषित करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 5, अल्पतंत्र का लौह नियम ये सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है मिशेल्स का। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवादी विचारक हैं। तो आप सभी जानते हैं जो आधुनिक विचारक हैं नव उदारवादी विचारक, हायक, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, ये सभी नव उदारवादी विचारक हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो इसका सही उत्तर है सेबाइन। ये कथन सेबाइन का है, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 8, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं। तो ये दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा है इन्होंने, फाइनर ने। प्रश्न संख्या 9, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है, अर्थात मुख्य विषय पूछा गया है इसमें। तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक उसका मुख्य विषय है न्याय की व्याख्या एवं न्याय की प्राप्ति। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 10, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 देवताओं की शक्ति एक राजा को प्राप्त होती है। मनु के अनुसार जो उसका विराट पुरुष है उसमें 8 देवताओं की शक्ति निहित होती है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो प्यारे बच्चों, आपने कैटलिन की एक परिभाषा पढ़ी होगी, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। तो ये उत्तर जो होगा इसका सी हो जाएगा, कैटलिन। प्रश्न संख्या 12, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के अधिकारों का जिक्र किया है, अर्थात इसमें डी समानता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। तो उसका सही उत्तर है तमिलनाडु का। जो धारा 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी और 371 में भारत की जो कुछ राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन उन विशेष राज्यों में तमिलनाडु शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17 के द्वारा। प्रश्न संख्या 15, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक भौतिकतावाद, ए ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, एक पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सैमुअल हंटिंगटन। प्रश्न संख्या 18, प्रजातांत्रिक संस्कृति की सुसुप्त श्वान सिद्धांत से क्या आशय है? स्लीपिंग डॉग थ्योरी पूछ रहे हैं आपसे इसमें। तो इसका जो आशय है वो है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद होती है। अर्थात जो लोकतांत्रिक संस्कृति है, प्रजातांत्रिक संस्कृति है, अगर उसमें कम से कम सहभागिता होगी तो जो सरकार है उसको अपना कार्य करने में आसानी होती है और उसको ज़्यादा जवाब नहीं देने होते हैं, तो सरकार के लिए संतोषप्रद होती है, इसलिए इसको सुसुप्त श्वान कहा गया है, स्लीपिंग डॉग। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? तो वो है लोकहितवाद या जनहित याचिका इसे कहते हैं। डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। एकल संप्रभुता सिद्धांत दिया है इन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जो संप्रभुता है वो केवल एक व्यक्ति में निहित होगी। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो आप सभी जानते हैं राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। तो इसमें बी ऑप्शन धर्म दिया है, ये इसका ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी धर्म, ये राज्य का आधार नहीं है। प्रश्न संख्या 22, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, राज्य एक वर्ग संरचना है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, जिसको उसने बुर्जुआ वर्ग भी कहा और श्रमिक वर्ग कहा। प्रश्न संख्या 23, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो इसका सही उत्तर है सुप्रेनस से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? तो जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके निषेधात्मक तथा सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसा बर्लिन, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई? तो आप सभी जानते हैं प्लेटो ने द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, मीनो, क्रीथो, यूथिप्रो आदि किताबें लिखी हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये किताब इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही उत्तर है सावयवी। अभी हमने बात की थी कि राजा में 8 देवताओं की शक्ति होती है, यानी कि राजा का जो स्वरूप है, जो राज्य का स्वरूप है वो सावयवी है। सप्तांग राज्य सिद्धांत भी इन्होंने इसमें प्रतिपादित किया है। 28वां प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो कौटिल्य ने हमेशा योग्यता को वरीयता दी है, इसका ऑप्शन ए सही है, योग्यता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ए एस अल्टेकर। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल्स की है? तो मार्क्स एंजल्स ने जर्मन आइडियोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी और संयुक्त रूप से लिखी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जर्मनी के थे, इनका भी आपने याद रखना है, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। प्रश्न संख्या 31, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है? तो आप सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स ने हमेशा भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, तो भौतिक शक्तियों की उपज है कार्ल मार्क्स, वो इतिहास, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन के द्वारा लिखी गई? जो लेनिन है वो रूसी क्रांति का प्रमुख नेता भी था, बोल्शेविक क्रांति 1917 की, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियोक्रिटिसिज्म। प्रश्न संख्या 33, सांस्कृतिक क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो सांस्कृतिक क्रांति चीन में हुई थी, इसके लिए माओ त्से तुंग को जाना जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है, माओ। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो उसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न संख्या 35, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो जो कम्युनल अवार्ड थे 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड ने दिए थे, तो इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 36,
निम्नलिखित में से कौन सी कृति भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो हु आर दे, शूद्रा, द अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। और ये जो किताबें हैं ये अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन व्हील ऑफ हिस्ट्री अंबेडकर की पुस्तक नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, किसने कहा था कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो इसका सही उत्तर है सीले ने। प्रश्न संख्या 38, पोस्ट कॉर्ब एक शब्द कोड है, इसको किसने गढ़ा? तो इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने जो प्रशासन के सिद्धांत हैं उनको, जो नियोजन के सिद्धांत थे उनको, और जो हमारे कार्य करने के सिद्धांत थे उनको संयुक्त रूप से POSDCORB में पोस्ट कॉर्ब ग्रुप में गठित किया था, जिसका पूर्ण रूप होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब लूथर गुलिक का है, ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में। प्रश्न संख्या 40, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये मसूरी में स्थित है, देहरादून में। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, एक लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लेकिन राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं पाया जाता है, यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो प्रत्यक्ष भर्ती में प्रतियोगिता को ये प्रेरित नहीं करता, बी ऑप्शन लिखा है, जबकि ये गलत है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष भर्ती होती है, सीधी भर्ती होती है, उसमें हमेशा प्रतियोगिता को प्रेरित किया जाता है, लेकिन इसका उत्तर दिखा रहा है वो कि प्रेरित नहीं करता। ये गलत है, सीधी भर्ती में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 43, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है सदैव राज्य सरकार के द्वारा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, निर्वाचन आयोग या केंद्र सरकार इसका निर्णय नहीं लेती, बल्कि राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार से पंचायत चुनावों को कराती है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता। तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 45, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में आर्थिक आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 46, पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो जो पोलित ब्यूरो शब्द है ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, खास करके चीन से, और जहाँ जहाँ ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं उन सब से ही संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी। प्रश्न संख्या 47, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो जो सरकारिया आयोग था इसका गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था, और ये अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित था। प्रश्न संख्या 48, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था कुछ समय पहले तक। वर्तमान में वो भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में 2 टुकड़ों में विभाजित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 49, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न इसके दूसरे भाग में। आज के लिए धन्यवाद।